हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर लग सकता है बैन, गृह मंत्री ले रहे कानूनी सलाह। भोपाल में आदिवासी सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंची, 5 दिन बनेंगे और 90 मेगा स्क्रीन लगेगी। राज्य सरकार में 5 मंत्रियों को किया मिनिस्टर इन वेटिंग नामांकित। प्रधानमंत्री के भोपाल प्रवास के दौरान 5 जगह करेंगे उनकी अगवानी। सर्द हवाओं और पहाड़ों पर बर्फबारी ने प्रदेश में ठंडाई बढ़ाई, कई शहरों में पारा 3 डिग्री तक लुढ़का, रायसेन सबसे ठंडा रहा। जबलपुर के कांग्रेस विधायक संजय यादव के नाबालिग बेटे ने की खुदकुशी, पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी खुद की कनपटी में गोली। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर बैन लगाने को कहा। उन्होंने इसके लिए जल्द ही कानून के जानकारी को राय लेने की बात कही है। मिश्रा ने प्रेस ब्रीफिंग में किताब की निंदा की और खुर्शीद को हिंदुत्व को खंडित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ने वाला लेखक बताया है। गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता पर हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम करने का आरोप लगाया और महान भारत को बदनाम करने वाला ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ भी उनकी टीम का भाग है, जो हिंदुत्व और हमारी आस्था पर प्रहार करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। बहुत निंदनीय पुस्तक उन्होंने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहा है। महान भारत नहीं बदनाम भारत है जो कमलनाथ जी ने कहा था, वो उसी का पार्ट है। कैसे भी देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदुत्व के टुकड़े हों और इसलिए हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा। जैसे हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उनने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम पर सियासत गरमाने लगी है। अब बचाओ मंच की खुर्शीद पर FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर टीटी नगर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। मंच के पदाधिकारियों ने किताब की निंदा की और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि खुर्शीद ने हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आपको बता दें, खुर्शीद की इस बुक में चैप्टर द सेफन स्काई की हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम से की गई है। उसको लेकर विवाद मंच चल रहा है। देखिए, संस्कृति बचाओ मंच जो है सलमान खुर्शीद के उन बयान की निंदा करता, उन टिप्पणी की निंदा करता है जिसमें कि हिंदू जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। सनराइज ओवर अयोध्या एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने ISI से जो है तुलना हिंदू समाज की करी है और आतंकवादी संगठनों से हिंदू समाज की तुलना करने से हिंदू समाज में आक्रोश है। हमने यहाँ पर FIR दर्ज करने के लिए CSP साहब को, यहाँ पर नगर पुलिस अधीक्षक टीटी नगर को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया कि 95A के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो दंगा फैलाने वाला कार्य कर रहे हैं इस, और सोनिया गांधी को ये स्पष्ट करना चाहिए क्या उनके इस वक्तव्य से वो सहमत है। सलमान खुर्शीद को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको राजनेता और उनके बाप दादाओं को भी राजनेता बनाने वाला हिंदू समाज है, केवल मुस्लिम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में
15 नवंबर को होने वाली जनजातीय सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सम्मेलन में लगभग 2.5 लाख आदिवासी शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल में शामिल होने वाले के लिए 5 डोम बनाए जाएंगे तथा 90 से ज्यादा मेगा स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग प्रधानमंत्री को देख सकेंगे और सुन सकेंगे। सम्मेलन में आदिवासी समुदाय के लोग अपनी पारंपरिक परिधान में नजर आएंगे और पारंपरिक नृत्य भी करेंगे। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी आदिवासी पगड़ी पहनेंगे। सम्मेलन में प्रदेश सरकार के किसी भी मंत्री को मंच पर जगह नहीं मिलेगी। आयोजन में आदिवासियों को लाने के लिए सरकार में 5200 बसों में के साथ खाने पीने और रुकने का भी इंतजाम किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के दौरान भोपाल में कुल 4 घंटे रुकेंगे। दोपहर 12:30 बजे से प्रधानमंत्री भोपाल पहुंचेंगे और बिरसा मुंडा आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 बजे वे देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन की नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान दोनों कार्यक्रम स्थलों में 1 किलोमीटर के दायरे में आवागमन पूरी तरह से बंद किया जाएगा। पंद्रह नवंबर को भोपाल आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी के लिए राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों को मिनिस्टर इन वेटिंग नामांकित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की आगवानी करेंगे। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को आदिवासी सम्मेलन स्थल जम्बूरी मैदान में हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का स्वागत की आगवानी करेंगे, तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कार्यक्रम स्थल पर मोदी की आगवानी करेंगे। राज्य सरकार ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग और हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर को प्रधानमंत्री की आगवानी की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर फूट डालकर राज करने की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। शर्मा ने भोपाल के पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस जनों के खून में अंग्रेजों की जीत के तत्व मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए विटकन करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। शर्मा ने कहा कि जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जनजाति समाज के जिस तरीके से कांग्रेस को आईना दिखाया है, वह हतोत्साहित है और घबरा रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को लेकर भी नाराजगी जताई और तंज कसे। दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट देख करके आप लोगों को भी लगता होगा क्या इनका इलाज नहीं कराना चाहिए? कुछ भी बोलते हैं भाई। अरे आप राजनीतिक क्षेत्र में आप प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, कोई सामान्य व्यक्ति हैं क्या? और आप किसी प्रकार के कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कहीं भी करने के लिए तैयार तत्पर हो जाते हैं। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं देश के अंदर? इन सारी बातों पर ये देश बहुत तरीके से देखता है। हमें खुशी इस बात की, हम तो अपने काम में लगे कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री केवल भारत के नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आ रहे हैं। वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।
है यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल जिला बार एसोसिएशन ने दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया। अदालत परिसर में संपन्न समारोह में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। इस मौके पर सारंग ने एसोसिएशन के कार्यक्रम में एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक एमबीबीएस डॉक्टर और एक नर्स उपस्थित रहेंगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने वकीलों की मांग पर शीघ्र ही अदालत में पुलिस चौकी बनवाने का वादा किया है। इस मौके पर एसोसिएशन के तहत राजेश व्यास सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों की अचानक चेकिंग की। विभाग के अमले ने मिलावट और घटिया गुणवत्ता के शक में करीब 1 दर्जन दुकानों के खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके के दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार दुकान बंद कर भाग गए। विभाग ने दुकानदारों से मिलावट नहीं करने की समझाइश दी और यह कार्यवाही लगातार जारी करने की बात कही। मध्य प्रदेश में फूड डिपार्टमेंट द्वारा सख्ती बरताई जा रही है। ऐसे ही कल राजधानी भोपाल में अनेकों स्थानों पर मार्केटों में जो कि खाद्य सामग्री की जो दुकानें हैं एवं होटलें हैं उनमें चेकिंग भी की गई है। ऐसे ही राजधानी भोपाल के कल जहांगीराबाद क्षेत्र स्थित भी फूड डिपार्टमेंट की टीम जो है जहांगीराबाद में मार्केट में पहुंची थी और लगातार कार्रवाई करती जा रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार भी फूड डिपार्टमेंट द्वारा साथ ही अनेकों स्थानों पर कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शम्मी सिंह, यू भारत, भोपाल। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठंडक बढ़ा दी है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते अगले 2 दिन में कई शहरों में पारा 3 डिग्री लुढ़क गया है। सर्द हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में गुरुवार को रायसेन सबसे ठंडा रहा और तापमान 9.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत अथवा उनके आसपास कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होने से सर्दी में इजाफा हो रहा है। विभाग का अनुमान है कि हवा का रुख लगातार उत्तरी होने से जल्द ही दिन के तापमान में भी गिरावट होने लगेगी। जबलपुर में बरगी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक संजय यादव के 17 वर्षीय बेटे वैभव उर्फ विभू ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसने 5 पन्ने का अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें मम्मी पापा को बहुत अच्छा बताते हुए दोस्तों द्वारा उसे बुलाने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक विभू ने गुरुवार को दोपहर 3 बजे घर में पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद की कनपटी पर गोली मार ली। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था और विधायक कमलनाथ की प्रस्तावित यात्रा को लेकर बुलाई गई बैठक में गए थे। गोली चलते ही आसपास वाले वहां पहुंच गए और आसपास रहने वालों की मदद से लहूलुहान विभू को मरणासन हालत में अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भोपाल के कोहेफिजा इलाके में जालसाजों ने गूगल पे और पेटीएम से 2 व्यक्तियों के खाते से सेंध लगाकर हजारों रुपए निकाल लिए। पुलिस के अनुसार लालघाटी स्थित जैन नगर में रहने वाली रश्मि जैन को 29 अक्टूबर को एक जालसाज ने फोन किया और बातों में उलझाकर बैंक संबंधी जानकारी पूछकर खाते से पैसे निकाल लिए। इस तरह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोहेफिजा निवासी जमील रजा खान के खाते से दूसरे जालसाज ने गूगल पे के जरिए पैसे निकाल लिए। पुलिस ने जांच के बाद दोनों मामलों में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ, साइबर फ्रॉड के अपराधियों के शिकंजे पर एक सामान्य आदमी शिकार होते जा रहे हैं। कल दिनांक को ही कोहेफिजा में 2 ऐसे प्रकरण आए हुए हैं जिसमें फ़ोन पे और गूगल पे के माध्यम से धोखाधड़ी की गई है और संबंधित जो भी नंबर है उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपियों की पतारसी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में जल्दी ही गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। भोपाल के नजीराबाद पुलिस थाना क्षेत्र में डंपर ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। उस पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक नरसिंहगढ़ मेन रोड स्थित मेगरा नवीन चौराहे पर घटना के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने फरार डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए यू भारत के साथ। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।